So now we are going to begin with the last lesson. So the author is Alphonse Daud. ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड इस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट भी वही है. यहाँ पर एक बच्चा है, लिटिल बॉय नेम्ड फ्रैंक्स. FRANZ. सो फ्रांस इज का नेम है अल्फिनोज दाऊद. एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है. यहाँ पे फ्रैंको प्रूशियन वॉर की बात हो रही है. सो नाउ एज वी आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो हमें इस ऑथर के बारे में भी पता होना चाहिए. सो दैट इज फ्रैंको प्रूशियन वॉर which was occurred in 1870 to 1871. France was defeated by Prussia. France was defeated by Prussia. So यहाँ हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं. वन इज फ्रांस एंड अनदर इज प्रूशिया. सो यहाँ क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में वार होती है. तो यहाँ 1840 से 1897 में इसका बर्थ है. ठीक है, 1840 में पैदा हुआ, 1897 में मर गया. फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871. ऑलराइट. सो अब ये होता क्या है, यहाँ फ्रांस जो है, प्रूशिया जीत जाता है इन द वॉर. प्रूशिया जीत जाता है फ्रांस से. तो अब जो प्रूशिया है दैट इज द विनर. और अब वो क्या करता है, बेसिकली वो फ्रेंच को कहता है कि अगले टाइम में अब यहाँ इन टाउन्स में फ्रांस में आप खुद की लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते. हाउ वुड यू फील कि अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज पे पूरी तरह बैन लगा दिया जाए एंड यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री आके रूल करे हम पे. वैसे तो किया ही है ब्रिटिशर्स ने, बट हाँ फिर भी ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट which is सो प्रूशिया पर ना उस टाइम पर बहुत अच्छा था, जिसका लीडर था बिस्मार्क. प्रूशिया में बहुत नेशंस थे, जैसे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ये तीन कंट्रीज थी जो इसके साथ में थे. फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे हम, दो, अलास्के और लॉरिन की बात करेंगे. अलास्के और लॉरिन की बात करेंगे. यहाँ बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये जो ऑथर है ये अलास्के में रहता था. I started for school very late. I stands for France that morning, and it was great dread of scolding, especially because of M. Hamel had said would question on participles us on participles and did not know the first word about them. देखो यहाँ क्या था, I started for school very late. I here stands for France और Alphanos, जो भी अपना ये जो है राइटर का नाम एल्फिनोस. ठीक है. एंड इधर अपना स्कूल के लिए वो काफ़ी लेट हो जाता है और ये काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि इसको डांट पड़ने वाली होती है. अब इसे तो लगता है कि यार डांट पड़ेगी, लेकिन क्यों, किस लिए पड़ेगी? बिकॉज ऑफ M. Hamel has said that he would question us on participles and I did not know the first word. मुझे इसका पहला वर्ड भी नहीं पता था. एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और इस दरवाजे से भाग जाऊं. अब ये क्या था, बहुत गर्मी, ब्राइट, द बर्ड्स वर चिपिंग इन द एज ऑफ वुड्स. मतलब एज ऑफ वुड्स का मतलब ऑन ट्रीज. इन द ओपन फील्ड बैक द सॉमिल प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मतलब उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था. इट वॉज ऑल मच मोर देन टेम्पटिंग. बहुत रिलैक्सिंग था, मज़ेदार था. रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. बट मैंने जैसे तैसे हिम्मत मार के
स्कूल की तरफ भागा मैं। अब जहाँ से मैंने टाउन हॉल को पास किया, वहाँ एक क्राउड था फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड पर। पिछले 2 सालों से वी हैड ओनली बैड न्यूज़ कि हमने जो जो बैटल्स हारे, ड्राफ्ट आए ऑर्डर्स के लिए, कमांडिंग ऑफिसर की थॉट्स आए। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? नो, अब क्या हो सकता है? देन आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो। द blacksmith, the watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin. Apprentice matlab eyes reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub." Bub here means a small child or a baby. You'll get to your school in plenty of time. I thought कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है and reaches M. Hamill's little garden. अब मैं एम हेमल के एक लिटिल गार्डन में पहुंच गया हूँ, आउट ऑफ ब्रेथ। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था, बहुत भीड़ भाड़ होती थी, विच कुड बी हर्ड, बहुत शोर होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब ऑल टुगेदर, इकट्ठे में। ऐसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना टीचर के पीछे पीछे रिपीट करके, दैट इज यूनिसन। बहुत लाउड with our hands all over ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. मतलब हम लोग पनिशमेंट के अंदर खड़े हैं, हाथ कान में हाथ पकड़ के समथिंग, और यहाँ पे टीचर ने जो है स्केल पकड़ रखा है, मतलब ये टीचर की स्टिकनेस को दर्शाता है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट बाकी दिनों के मुकाबले बहुत स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट my desk without being seen. I had counted on the commotion. मैंने बहुत कोशिश की without being seen. But of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. सब कुछ उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह शांत था। Through the window I saw my classmates already in their places. यहाँ मैंने अपने classmates को देखा जो कि अपनी जगह पर already बैठे थे, और M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. मतलब उसकी बाजू में उसने अपना रूलर रख रखा है स्टिकनेस की तरह। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, गो इन बिफोर एवरीबडी। मैं सबके लिए हमें जाना पड़ता। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कितना शर्माला और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था कि उसको डांट पड़ेगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। M. Hammer saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे। I jumped off with the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, I did see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap. देखो यहाँ पर इसने कहा है कि हमारे पास बहुत सारा क्या था, फ्रिल्ड शर्ट था। I jumped over the bench and sat down at my desk. I had got a little over, मतलब जैसे ही मैं अपने डर से थोड़ा बाहर आया, मैंने देखा कि हमारे मास्टर ने एक अपना ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक सिल्क की कैप पहनी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड कैप है, जो कि वो इंस्पेक्शन डेज या फिर प्राइस डेज पर ही पहना करता था, लेकिन आज वो उसने पहन रखी थी। ये बहुत ही अलग सा और अकेला अकेला सा अलग सा लग रहा था, और पूरा स्कूल जो था बहुत अलग सा और सोलमन मतलब अकेला सा लग रहा था। लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज किया was the back benches that were always empty. ठीक है, जो हमेशा की तरह जो बैक बेंचेस होते थे वो खाली रहा करते थे। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। वहाँ बैक बेंचेस पर इन्होंने क्या देखा? विलेज पीपल यानी गांव के लोग हम जैसे बैठे थे, जैसे ओल्ड होजियर विद हिज थ्री cornered hat and the former mayor and the former postmaster and several other beside. Everybody sad, सब लोग sad थे
और जो हॉजियर था वो एक ओल्ड प्राइमर लाया था। प्राइमर मतलब एक राइम बुक, थंब दैट दी एजेस, बहुत पुरानी हो चुकी थी। एंड हेल्ड इज ओपन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। मतलब उसका चश्मा उस पेजेस को देख रहा था। जबकि मैं सोच रहा था इसके बारे में, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर and in the same grave, gentle tone which he used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lorry. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव." सो अब क्या होता है, जो मास्टर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं, बोलते हैं, माय डियर चिल्ड्रन, ये तुम्हारा लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जो अलास्की और लॉरिन का टाउन है वहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम, जैसा कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अटेंटिव रहो। व्हाट अ थंडर क्लैप मतलब एक शॉकिंग दीज वर्ड्स टू मी। ओ द wretches मतलब विलेंस दैट हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, अब वो सोचता है कि हाँ, उस बुलेटिन बोर्ड पे इन्होंने ये लगाया होगा पक्का। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे पता भी नहीं था कि फ्रेंच लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई मस्ट स्टॉप देयर। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सा। तो यहाँ क्या था, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अच्छा, अभी ऑथर कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, अब ये मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए। और कितना माफ़ी मांग रहा है, कितना सॉरी था, कितना गिल्ट फील हो रहा था मुझे अपने लेसन्स नहीं याद करने के लिए। और अंडों को देखना, स्लाइडिंग ऑन द सार, सारिक रिवर है। माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ न्यूसेंस मतलब एक फालतू सी चीज़ लगती थी, बर्डन समथिंग लगता था। वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। मतलब बहुत टाइम से मैंने उसे लाना नहीं था। Now that I couldn't give up and am able to, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler and how cranky he was. कि भाई सब कुछ होने के बाद अब जैसे ही ऑथर को पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन होने वाला है, वो अपने टीचर का क्रैंकी बिहेवियर, स्ट्रिक्ट उसका रूलर सब भूल जाता है। बेचारा आदमी। It was in honor of his last lesson that had put on his fine Sunday clothes and now I understood कि अब मुझे समझ में आता है कि ओल्ड मैन क्यों आए थे उस बैक बेंच पे। It was because क्योंकि वो भी सॉरी थे that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब मतलब ये जो कंट्री है फ्रांस, दिस वॉज गोइंग टू बी रूल्ड बाय प्रूशियंस, और जो विलेजर्स थे ये यहाँ क्यों बैठे थे, रिस्पेक्ट देने के लिए मास्टर को, जो कि खुद भी स्कूल नहीं गए थे विलेजर्स, लेकिन उस 40 ईयर्स के एम हैमिल के टीचर को ये रिस्पेक्ट देने बैठे थे। अब यहाँ पे मैंने ये सोच रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, इतने में मेरे को मास्टर ने बोला कि मेरे को पार्टिसिपल्स का रूल रिसाइट करना है। Now what have been given to be able to say the dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर किसी बच्चे ने क्लास तक अटेंड नहीं की है तो कैसे वो बोल सकता है? नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स पे ही वो मिक्सअप कर जाता है और भाई उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है और बेचारा शर्म के मारे ऊपर तक नहीं देख पाता। अब मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कहता है, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज।
Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow," and now you have seen where we have come out. That's the great trouble with Alaska. She puts off learning till tomorrow. मतलब हम स्टूडेंट्स की आदत होती है ना, आज से ही कल करेंगे, तो कल करते करते पूरा साल कब खत्म हो जाता है यही नहीं पता चलता। तो यही है कि मास्टर कहता है कि हम लोग ऐसा करते हैं, कल कल कल, तो ये नहीं होता। Now these fellows out there will have right to say to you, "How's it? You pretended to be a Frenchman and meant you can neither speak or write your own language. But you're not the worst, poor little friends. We have already great deal to reapproach ourselves with." देखो, एम हेमल इससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब उसके बाद में फ्रेंड्स, अब तुम्हें बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन एवरीडे हमने खुद से बोला है कि हाँ हम इसको कल कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रबल है। अब ये क्या होता है, फेलोज राइट टू से यू। अब जो फेलोज है बाहर के लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम खुद को अगर फ्रेंचमैन कहते हो तो तुम्हें फ्रेंच ना तो बोलनी आती है ना लिखनी आती है, तो अपनी लैंग्वेज में तुम नहीं लिख सकते। लेकिन एम हेमल कहते हैं कि तुम सबसे बुरे नहीं हो, लेकिन हमने बहुत ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्स विद। मतलब हमने खुद से अपने आप को डील करना है, दैट्स द पॉइंट। एंड यहाँ तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। अब तुम्हारे माँ बाप की भी गलती है और एम हेमल की भी गलती है इसमें। किस लिए? आई हर्ड एम हेमल से टू मी, ऐसा कुछ हुआ, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू, मतलब पेरेंट्स को कोई दिलचस्पी नहीं थी तुम्हारे लर्निंग में। अब उनके प्रेफरेंस थी कि तुम जहाँ पे खेतों में काम करो या फिर मिल में काम करो सिर्फ पैसे के लिए। एंड आई हैव ऑल्सो बीन ब्लेम ऑल्सो। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या एम हैमल ने खुद ने बच्चों को पौधों में पानी डालने के लिए नहीं बोल दिया? या फिर जब भी मैं फिशिंग पर जाता था तभी तुम्हारे को मैंने एक हॉलीडे नहीं दे दी थी? Then from one thing to another, M. Hamel went off to talk of the French language, saying that it was the most beautiful, सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट, लॉजिकल। अब यहाँ पे लैंग्वेज है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is if they had the key to their prison। कि ऐसा है, अगर हम किसी बच्चे की लैंग्वेज को ही अपना कर लेंगे, एनस्लेव कर लेंगे, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर हमारे जेल की चाबी इनके पास है। Then he opened grammar and read our lesson. I was amazed to see how well I understood। तो अब एम हेमल ने उसे ग्रामर समझाई, फिर हिस्ट्री समझाई, और जो कि उसे बहुत अच्छे से समझ में आई, और वो वंडर करता है कि क्या मैंने ध्यान से सुना, क्या मेरे में थोड़ी अच्छा आया, या फिर एम हेमल ने उसे पेशेंस से एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब फिर उसके बाद ग्रामर के बाद हमने राइटिंग पे आया, तो एम हेमल न्यू कॉपीज थी उसके पास। इसमें वो ऐसा चाहता था कि बंदा चाहता था कि हम लोग जो उसे आता है वो सारा कुछ उसे सिखा के चला जाए और हमारे सर में वो एक ही बार में घुस जाए, ऐसा था। अब यहाँ पर राइटिंग में हमारा एक लेसन था। अब एम हेमल ने उस दिन न्यू कॉपीज लगाई, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अलास्के, फ्रांस अलास्के। यहाँ लिखा था, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung on the top of our desk. You ought to have seen how everyone set up work। कितना शांत था ये। The only sound was scratching of pens over paper। Once some beetles flew in। लेकिन कुछ बीटल्स आए, लेकिन सबसे छोटे बच्चों ने भी यहाँ पर
उन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो कि क्या कर रहे थे, फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि फिश हुक्स भी फ्रेंच है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। जो पिजन्स होते हैं, कबूतर, वो बहुत धीरे धीरे कूकू करते हैं। और मैंने सोचा कि ये जो प्रूशियंस हैं, ये क्या इन्हें भी जर्मन में सिखा देंगे, इवन द पिजन्स। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless on his chair and gazing at the first one thing. या तो एम हेमिल को उसने देखा बहुत मोशनलेस, और या तो वो एक चीज को घूरता है, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked at that little schoolroom. Fancy मतलब imaginary. For the 40 years he had been there in the same place, with his garden outside in the window and the class in front of him. Just like that, only the desks and the benches had been worn smooth. अब जो डेस्क और बेंचेस हैं बहुत स्मूथ थे. Walnut trees were taller, and the hopevine that had planted himself twinned about the window's roof. How it must have broken his heart to leave it all. Broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about to leave the room, packing the trunks. For they must leave the country next day. But अब क्या होता है कि एम हेमिल जो मास्टर होता है ना, ये वहीं पर रहता है उसी स्कूल में, और यहाँ पर इन्होंने ट्रीज भी प्लांट किए होते हैं, गार्डन भी प्लांट किए होते हैं, सब कुछ इसका अपना प्लांट किया होता है, तो ऑब्वियसली उसको इमोशनल तो होना ही था। तो अब उसको अगले दिन जाना था, लेकिन उसमें बहुत दम था। एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। आफ्टर राइटिंग अब हिस्ट्री के लिए आया। पहले क्या था, ग्रामर लेसन था, फिर राइटिंग आया, फिर हिस्ट्री आया। अब उसके बाद फिर बेबी स्टैंड देयर बा बा बीबू, मतलब वो बेबीज रोने लगे। डाउन एट द बैक their room of Hosier put on the spectacle, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको प्राइमर जो है, एक राइम बुक है छोटे बच्चों वाली, तो ये हॉजियर जो है, ये दोनों तरफ अपना जो भी है चलता है इसका। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. अब इसको खुद को भी रोना आ रहा था। It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. देखो, ये बहुत फनी साउंड कर रहा था जब हाउ वेल आई रिमेम्बर दैट लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजे, एंगुलस एक प्रेयर है फ्रेंच का, सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। ड्रिल मतलब एक साउंडेड अंडर आवर विंडोज। एम हैमर स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मतलब इतना लंबा मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो बाकी नहीं चल रहा था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब ये ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है। टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, मतलब ब्लैक बोर्ड पे इसने लिखा विवा ला फ्रांस। Vive la France, meaning is long live France. Then he stopped and leaned his head. अब ये दीवार की तरफ सर करके बोलता है, और एक शब्द बोले बिना एक गेस्चर, एक हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गया है, अब आप लोग जा सकते हो। एंड यहीं पर हमारा जो चैप्टर है दैट इज एंडेड। सो वेरी नाइस स्टोरी इट वाज। तो थैंक यू।